Good morning, my dear students. Today we study class 8 subject science. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है 8th क्लास की वो है फूड, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर प्रथम ने क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन करवाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो क्रॉप की अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, कि नग्न आंखों से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या वे ऑर्गेनिजम्स या जीव जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सबसे पहले स्टडी एक ग्रीक साइंटिस्ट था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एंट वॉन ल्यूवेनहोफ। तो एंट वॉन ल्यूवेनहोफ ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले स्टडी की थी, इसलिए ल्यूवेनहोफ को फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कौन है? एंट वॉन ल्यूवेनहोफ। अब आपकी बुक में तो हम केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से इनके टाइप्स हैं? तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है एल्गी, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्रोटोजोवन, और फिफ्थ है आपका वायरस। बैक्टीरिया हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाणु, एल्गी को बोलते हैं हम शैवाल हिंदी, फंजाई को हम बोलते हैं फफूंद, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जैसे आपके जो फूड थिंग्स आपके भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ बोलते हैं जिनको, उन पर आते हैं प्रोटोजोन्स, जैसे आपका प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया डिजीज करता है हमें, ट्रिपेनोसोमा है, ये प्रोटोजोन्स है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और वायरस है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वायरस को तो हम ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। क्यों? जब तक ये सेल से बाहर हैं तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये लिविंग एनिमल के अटैच में आएंगे तब ये एक्टिव होते हैं। तो ये 5 टाइप के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया को ले लें। तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कोमा शेप्ड है, स्पाइरल शेप्ड है, राउंड शेप्ड है। राउंड शेप्ड को बोलते हैं कोकस बैक्टीरिया। लेकिन आपकी बुक में तो केवल इनकी हानि और इनका उपयोग क्या है वो आपकी। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ हम, जैसे सबसे पहले आप नाम सुना होगा, एक डिजीज है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बीमारी किससे होती है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे बीमारी होती है, डिजीज होती है कॉमन। ऐसे ही आपका जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया। पुराने जमाने में छोटे बच्चों को डिजीज थी डिप्थीरिया, जिसको आम भाषा में गलघोटू रोग भी बोलते हैं। कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का गले में स्वेलिंग होती और रात को उसकी ब्रीथिंग रुकती, सांस रुकता और वो मर जाता। तो उसको बोलते हैं गला घोटने की रात को बच्चे का गला घोटते हैं किसी ने क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम था बैक्टीरिया,
उस बैक्टीरिया ने डिप्थीरिया माइक्रोस्कोपी जो बैक्टीरिया था उसने उसको ब्रीथिंग रेट को रोक दिया और बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे आपका विब्रियो कोलेरी जिससे आपका हैजा होता है, कोलेरिया विब्रियो कोलेरी है बैक्टीरिया वो है। ऐसे ही लेप्रेसिया कुष्ठ रोग बोलते हैं, कोड बोलते थे उसको, वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी बैक्टीरिया से होता था। तो ये तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, जिनका हम उपयोग भी करते हैं। जैसे यूजफुल बैक्टीरिया में आप जनरली 2 बैक्टीरिया को रोज पढ़ते हैं, देखते हैं। जिससे आपने नाम सुना है राइजोबियम। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स, यानी कि जिन प्लांट के फलियां लगती हैं, लेग्यूम या पोड्स फलियां लगती हैं, उन प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में ट्यूमर बना करके जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अब ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन का प्लांट सीधे यूज नहीं कर सकता। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के उसका नाइट्रीकरण करवा करके और प्लांट्स को देते हैं। तो वे प्लांट्स जिनकी रूट में ट्यूमर है वहां पर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। और इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन बैक्टीरिया लेते हैं, प्लांट को देते हैं, प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर वापस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए इनका उपयोग बैक्टीरिया का। फिर आपका जो मिल्क से कर्ड, दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो जो आपके मिल्क में जो प्रोटीन है, जो सोल्यूबल प्रोटीन है, उस सोल्यूबल प्रोटीन को ये बैक्टीरिया इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कर्ड बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो लैक्टोबैसिलस की आप जो बेकरीज बोलते हैं ना, उनमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ऐसे जितने भी आपके जो वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन भी बैक्टीरिया करता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखने का काम भी कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। तो ये तो था आपका अभी फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, क्या इसके यूज है, क्या ये हार्मफुल है। थैंक यू।